दोस्तों, आप बिहार में देख रहे थे किस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तथा पूरा इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। पूरा इंडिया गठबंधन एक था। ऐसा लग रहा था कि बिहार में आंधी चल रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वाकई में सही लग रहा था। जो आज नजारा देखने को मिला पटना में, चारों तरफ से पब्लिक ही पब्लिक थी। इतनी पब्लिक शायद कभी बिहार में इकट्ठी होती। दोस्तों, और वही जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की आज मतदाता अधिकार यात्रा आज अंतिम दिन था। यानी कि समझ लो एक विदाई समारोह आज आयोजित किया गया था, जो कई दिन से यात्रा चल रही थी। जिस तरह से मुद्दे को उठाया, SIR में जो नाम कट जा रहे थे, लोग परेशान थे और आज की तारीख अंतिम भी थी क्योंकि नाम जुड़वाने की। लेकिन आज राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की एक और जीत हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो आज अपना निर्णय दिया, एक सुझाव दिया, मान लो इंडिया गठबंधन की ओर ही हो गया। वो भी यही चाह रहे थे क्योंकि ये डेडलाइन आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही किया। अब मैं आपके बीच झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता, सम्मानित झारखंड के, इनके अगुवाई में झारखंड की सरकार बनी है, मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्ते, आदाब। बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। बहुत समय से आप सब लोग हमारे यहाँ माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा यूपीए गठबंधन के लोग यहाँ मौजूद हैं। इस जमावड़े का वजह आप सबको मालूम है। मैं इस पर विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहूँगा। माननीय सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा है। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014 में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के पर सत्ता हासिल कर लिया है। और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, अगर आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे अलग प्राकृतिक आपदा की बात हो। मुझे लगता है ये भारत देश आजादी के बाद जितने लोग इस भारतवर्ष में नहीं मरे,
ये 2014 से लेके अब तक 13 सालों में उससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा का तो बात ही कहना क्या। ये तो युगों युगों से इनके ऊपर शोषण होते आया है। जब जब हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, हमने विजय पाई है। आज फूट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। मंच पर उपस्थित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बड़े भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मिसेस डी राजा जी, बेबी जी, मंच पर दीपांकर साहब, संजय राउत साहब, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, इंडियन टीम में क्रिकेटर रहे और टीएमसी से सांसद बड़े भाई यूसुफ पठान जी, सभी लोग यहाँ महागठबंधन के, खास तौर पे हमारे पार्टी के सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, प्रेमचंद्र गुप्ता जी, संजय यादव जी, सभी यहाँ महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है।
ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है, नहीं करने चाहिए। और यहां ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जानबे ना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच दलितों के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के आवाज, हम सब के मार्गदर्शक, लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली में सबसे लंबी पारी खेलने वाले सम्मानित बड़े नेता, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आपके बीच सादर आमंत्रित करता हूं कि बिहार के इस धरती को जो है अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दें। इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनी राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूँगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने
महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज विपक्ष के नेता, युवाओं के धड़कन और सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एम.ए. बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं।
और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सब लोग यहां आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम अलायंस के तमाम नेता यहां तशरीफ लाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार से यहां लोग आए, बिहार के कोने कोने से